हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष और काफ़ी टाइम से आप लोग एक कॉमिक बुक हॉल, एक कॉमिक बुक ओवरव्यू वीडियो मांग रहे थे। 2025 लगभग आधा खत्म हो चुका है और अब तक बस एक ही कॉमिक बुक हॉल वीडियो में ला पाया हूं, विच इज़ वेरी अनयूजुअल फॉर न्यू कॉमिक्स, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एवरी मंथ या एवरी 2 मंथ्स में एक ना एक कॉमिक बुक हॉल वीडियो ज़रूर लाते हैं। वहाँ पर 6 महीने में जाके बस एक ही हॉल वीडियो आ पाया है। सो आई कैन अंडरस्टैंड योर एंटिसिपेशन। सो इससे पहले कोलकाता कॉमिक कॉन से मैं ये सारा इंडियन कॉमिक्स खरीदा था, जिनको मैं एक डिटेल वीडियो में फीचर कर चुका हूँ ऑलरेडी। सो आई विल नॉट बी लुकिंग इनटू दिस। इनके अलावा जनवरी से लेके जून तक मैं और क्या क्या कॉमिक्स ऑर्डर किया हूँ, सो आज के इस वीडियो में आपको मैं वो सारा कॉमिक्स दिखाने वाला हूँ। सो इनको मैं रखता हूँ साइड में एंड लेट्स फोकस ऑन दीज ब्यूटीज। सो इसके अंदर है मार्वल कॉमिक्स, डीसी कॉमिक्स, देसी कॉमिक्स, कुछ बंगाली कॉमिक्स भी हैं। सो इट्स अ वेरी मिक्स्ड लॉट। सो इसमें आपको एक वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स मिलेगा एंड ऑन टॉप ऑफ दैट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल गेट अ वैरायटी ऑफ रिकमेंडेशंस फ्रॉम न्यू कॉमिक्स। सो विदाउट एनी मोर फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। So we'll start off with some Indian comics first and let there be some cosmics to begin with. So ये रहा Whispers of Void Part 2 of 3 and इसका कुछ मैं इनसाइड पेजेस और इलस्ट्रेशंस आपको दिखाने वाला हूँ बिकॉज अभी तक मैं इन्हें पढ़ नहीं पाया हूँ. So Anisha Ram has again nailed it with her beautiful artwork. As you can see, it's gorgeous to look at. Amazing skills, I must admit. सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ अ 3-part मिनी सीरीज़ और इसका जो थर्ड पार्ट आ जाएगा तब एक कम्प्रिहेंसिव रिव्यू वीडियो आप सबके लिए बनाऊंगा. ये रहा बाउंड्री चैप्टर 2, एक क्रिकेट के ऊपर बेस्ड मांगा, डिसेंट आर्टवर्क. और ये रहा सोल कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर 2. सो इसमें स्पॉट यूवी वगैरह इस्तेमाल किया गया है, एज यू कैन सी. तो एक प्रीमियम फील देता है ये वाला कॉमिक्स, आई मीन मांगा. सो यहाँ पर भी बेहतरीन आर्टवर्क बाय अपर्णा चौरासिया. सो कॉस्मिक्स कुछ शानदार प्रोडक्ट्स ला रहे हैं एंड दिस थिंग मेक्स इट मोर प्रीमियम क्योंकि यहाँ पर फाइनल के कुछ पेजेस कलर में दिया गया है फॉर सम रीज़न. सो या ये रहा कॉस्मिक्स फॉर यू ऑल. नेक्स्ट सम बंगाली कॉमिक्स जो ऑनतोरी पब्लिशर से मैं ऑर्डर किया था. सो दीज आर देयर कॉमिक स्पेशल्स, कॉमिक बुक एंथोलॉजीज है बेसिकली. डिफरेंट स्टोरीज, डिफरेंट आर्ट स्टाइल्स, एज यू कैन सी. तो ये रहा पहला पार्ट, ये रहा दूसरा. कुछ कंप्लीट स्टोरीज़ है, कुछ कंटिन्यू हो रहा है. बट आई लव दिस थिंग जहाँ पर आपको ढेर सारा वैराइटीज़ मिलता है, ढेर सारे फ्लेवर्स मिलते हैं और आपका पैलेट क्लेंस होता रहता है जस्ट इन वन बुक ओनली. और ये रहा इसका थर्ड पार्ट. अभी तक 3 ही पार्ट निकला है. So Bengali comics for the win guys. As you can see, beautiful artwork. ब्लैक एंड वाइट में भी काफ़ी इम्प्रेसिव लग रहा है, एज यू कैन सी. सो ये तो गया ऑन तुरीप. और ऑन तुरीप कॉमिक्स का ही हाथ पकड़कर हम लोग आगे बढ़ेंगे विथ मृत्युभूमि इशू 2 एंड इशू 3, जिसका इंग्लिश एडिशंस अभी आपके सामने देख रहा है. इसका बंगाली एडिशंस ऑलरेडी मेरे पास है. दीज आर गिफ्टेड बाय शमीक दा. और क्योंकि मुझे इंग्लिश में पढ़ना ज़्यादा पसंद है मेरे कॉमिक्स को, सो मैं इसको इंग्लिश में भी ऑर्डर कर लिया. सो हियर इज़ द सेकेंड इशू. स्टोरी बाय नन अदर देन अपना शमीक दा और आर्ट वर्क बाय ऑर्को चक्रवर्ती. ये एक डबल पेज स्प्रेड टाइप का पोस्टर है. इसको कवर में भी यूज़ किया गया था. आप ज़रा इसका पर्सपेक्टिव पर गौर फरमाइए गाइस. फैंटास्टिक, इज़न्ट इट. ये रहा एक और पोस्टर और ये रहा एक और पोस्टर.
सो नाउ यू डू रियलाइज वाई बंगाली कॉमिक्स आर डूइंग दिस वेल, राइट? चलिए थोड़ा और गौर फरमाते हैं आर्टवर्क की तरफ। दोनों का ही कैलिबर इतना बढ़िया है, बीट ऑर्को या शुमोंतो, कि आप अपना नज़र हटा ही नहीं सकते इनका आर्टवर्क से। ब्लैक एंड वाइट होने के बावजूद भी आप पर एक इम्पैक्ट ये क्रिएट कर ही देता है। यहाँ पर आपको एक सीन दिखाता हूँ, ये वाला देखिए, बहुत ही गज़ब का नहीं लग रहा ये? सो या, और थर्ड इशू जिस किस्म का क्लिफ हैंगर में ख़त्म हुआ है गाइस, आई कैनॉट वेट फॉर द फोर्थ पार्ट। आई मीन चीज़ें काफ़ी कंट्रोवर्शियल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, हर एक एंगल से बहुत ही एक सेंसिटिव पॉइंट पर छोड़ा गया है। और शमीक दा का राइटिंग में मुझे ये चीज़ बढ़िया लगता है कि वो अपने कहानी के थ्रू ही कुछ सोशल कन्फ्लिक्ट्स या कुछ रिलेवेंट सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट कर देते हैं बहुत ही सटल तरीके से। हाँ, कुछ लोग फालतू में ट्रिगर हो सकते हैं, बट ही कुड नॉट केयर लेस अबाउट दैट, राइट? सो एनीवे, ये तो गया मृत्यु भूमि इशू 2 एंड इशू 3। टोटली लविंग दिस सीरीज एंड वेयर द स्टोरी इज गोइंग। It's just more than a zombie apocalyptic story, guys. Let me be very honest. So next I have Surmas from Curious Bit Publication. एक वन शॉट कहानी है. It is about a city called New Oasis जहाँ पर ड्रग वॉर्स चल रहा है, एंड देर इज़ मोर टू इट दैन जस्ट सम रैंडम ड्रग्स. एक बहुत ही पुराना भयंकर एक एंटिटी रिसर्फेस कर रहा है, और उसको रोकने के लिए 5 रैंडम पीपल दे कम टुगेदर. But the thing is, it's not that random. They have a shared history somewhere or the other. So 5 heroic people teaming up together, setting aside their differences to fight this evil that has resurfaced all over again. That's the story about Surmas. So इसका सबसे जो बड़ा मुझे सेलिंग पॉइंट लगा वो है इसका गॉर्जियस आर्ट वर्क गाइज. जस्ट लुक एट इट, अमेजिंग राइट. कलर्स बहुत बेहतरीन हुआ है, पेंसिल्स, इंकिंग, सब कुछ ऑन पॉइंट है. एक फ्यूचरिस्टिक सिटी का बहुत ही बढ़िया वाइब देता है, एंड इट ऑल्सो रिटेन सम ऑफ दैट देसीपन गाइज. द मॉन्स्टर डिज़ाइंस आर अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग. I loved it. हाँ, there are a few grievances like there are a bunch of spelling mistakes, some grammatical errors and stuff. कुछ speech bubble issues है, कुछ pointers इधर उधर है, इसका dialogue का pointer उसके मुंह में है, उसका dialogue का pointer इसके मुंह में है. So वो सब चीज़ों पर अगर थोड़ा और ध्यान रखा जाता तो reading experience और बढ़िया हो पाता. एंड देर इज़ वन अनदर माइनर प्रॉब्लम. यहाँ पर राइटर है स्टेटेड कि टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने के लिए लोकल एनेस्थेशिया का यूज़ किया जा रहा था. सो देर इज़ सम मेडिकल मम्बो जम्बो हेयर, बट थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेना चाहिए था, बिकॉज लोकल एनेस्थेशिया के ज़रिए कोई भी टॉक्सिन आपके सिस्टम से नहीं निकाला जा सकता. सो जस्ट रैंडमली कुछ वर्ड्स को बॉम्बार्ड नहीं करना चाहिए, जस्ट टू क्रिएट सम शैलो लेवल इम्पैक्ट. बट अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, दिस इज़ अ सॉलिड वन टाइम रीड. कहानी ग्रिपिंग है, ओवरऑल मुझे अच्छा लगा. इट्स अ गुड सेटअप एंड यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट आउट. देन देर इज़ आई एम काल्की. एक बहुत ही पुराना विमानी का कॉमिक्स है गाइज, मुझे मिल रहा था तो मैं इसको ख़रीद लिया. सो दिस इज़ नथिंग न्यू. आई एम काल्की एक सीरीज़ था विमानी का कॉमिक्स का, जिसके अंदर कुछ 4-5 इशूज़ तो निकल ही गए थे. आई हैव अ फ्यू ऑफ देम एंड आई एम कलेक्टिंग द रेस्ट. आर्ट वर्क काफ़ी बढ़िया है एज यू कैन सी, और नरेशंस बिल्कुल मिनिमल है. सो या, देर इज़ दैट. Now let's focus on some Marvel comics, and here is a small comic called Lockjaw Avengers Assemble. ये कुछ 200-250 रुपये में मिल रहा था, इसलिए ऑर्डर कर लिया. Some Avengers Pets के ऊपर है ये कहानी. As you can see, the artwork is pretty good, but yeah, we cannot expect great things from the story, can we? क्योंकि ये Avengers के Pets के ऊपर है basically, as I just stated, and as you can see guys. So yeah, that's that. देन आई हैव वेनम कार्नेज. इसको ख़रीदने के पीछे एक छोटा सा हिस्ट्री है कि बचपन में मैं इसको पढ़ लिया था और मुझे तब बहुत पसंद आया था इसका आर्ट वर्क, और रिसेंटली जब अमेज़न पर मुझे दिखा तो मैं इसको बिना दोबारा सोचे ख़रीद लिया, जस्ट फॉर द किक ऑफ इट. क्योंकि नॉस्टैल्जिया मेक्स अस डू सम रियली स्टूपिड थिंग्स. इट मेक्स अस टेक सम डिसीशंस जो हम बाद में रिग्रेट कर भी सकते हैं. बट मीन वाइल आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन वॉचिंग दिस पैनल्स ऑल ओवर अगेन. एंड एज यू कैन सी गाइज, इसका आर्ट स्टाइल काफ़ी डिफरेंट है. इट्स वैकी, इट्स डिटेल्ड, द कलर्स आर वेल ग्रेडेड एज यू कैन सी. सो या, ब्यूटीफुल आर्ट वर्क. और वेनम वैसे मेरा एक बहुत ही पसंदीदा कैरेक्टर है फ्रॉम मार्वल, सो व्हाई नॉट. और वेनम है तो स्पाइडरमैन को भी रहना ही पड़ेगा गाइज. इट्स नॉट सम सोनी मूवी कि स्पाइडरमैन को ही एलिमिनेट कर दे ऑल टुगेदर, चाहे एक ट्रिलॉजी ही क्यों ना बना डालें. So yeah guys, I loved it as a child, and I'm pretty sure I'll love it all over again as an adult.
So then I have a one shot comics called In. This is basically from the slice of life genre. It's about handling losses and dealing with interpersonal relationships with your near and dear ones. So एक बहुत ही इंसाइटफुल कॉमिक है. इट्स नॉट योर रेगुलर रन ऑफ द मिल काइंड ऑफ कॉमिक. एक कमर्शियल कॉमिक नहीं है ये. इट्स प्रिटी डीप. मतलब इनिशियली थोड़ा बहुत बोर्डम मुझे फील हो रहा था, बट देन द कैरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस्ड एंड देर इंटरैक्टिंग एंड थिंग्स बिकम इंटरेस्टिंग, एंड टुवर्ड्स द एंड थोड़ा हार्ट को भी हेवी कर देता है कुछ चीज़ें. सो या कभी कभी जस्ट टू क्लींस माई पैलेट एंड हैव अ चेंज ऑफ टेस्ट, मैं कुछ ऐसा कॉमिक्स भी ट्राई आउट कर लेता हूँ गाइज. सो या यू कैन लुक आउट फॉर इट इफ़ यू आर इनटू दैट स्लाइस ऑफ लाइफ काइंड ऑफ जॉनर्स एंड स्टफ्स लाइक दैट. नरेशंस है, मॉडरेटली है, बट इसको पढ़ने के लिए आपका एक अलग सेटअप चाहिए, एक अलग माइंडसेट चाहिए. यू कैनॉट जस्ट रैंडमली सिट एंड रीड इट because it's a very different kind of story guys, and I liked it. I actually loved it. So yeah, एक coffee table book वाला dimension है इसका. Now we'll move forward with some of the DC comics. So here is Dark Knights of Steel volume 2, and I already had the first volume जिसको मैं already चैनल पर फीचर कर चुका हूँ. So इस कहानी के बारे में ढेरों अच्छे रिव्यूज़ मुझे मिल रहे थे और ये दोनों वॉल्यूम्स में ही ख़त्म हो रहा है. सो आई जस्ट बॉट इट. कभी तो इसको फुर्सत से पढ़ूंगा गाइस, एंड आई लेट यू नो व्हाट आई थॉट अबाउट दिस सीरीज़ इन पर्टिकुलर. सो या हार्ड बाउंड है एज यू कैन सी. डस्ट जैकेट हटा के भी दिखा देता हूँ आपको. वाओ, इट्स ब्यूटीफुल. जस्ट लुक एट इट. बहुत ही शानदार है ना. एनीवे, सो इसको फिर से डस्ट जैकेट के अंदर डाल देता हूँ. फिर आता है जस्टिस लीग वर्सेस गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग. सो गाइज, इफ़ यू डू नॉट नो, लेजेंडरी का जो फ्रेंचाइजी है, किंग कॉन्ग, गॉडजिला, आई एम वेरी मच इनटू दिस काइजू स्टफ्स. और चैनल तो नियो कॉमिक्स है ही गाइज, जहाँ पर सुपर हीरोज़ फीचर होता रहता है. डीसी कॉमिक्स बीइंग वन ऑफ माई फेवरेट कॉमिक बुक पब्लिशर्स ऑफ ऑल टाइम. सो अगर दोनों का कोलैब हो रहा है, मैं कैसे इसको मिस आउट कर सकता हूँ, है ना. तो गाइज ये रहा इसका इनसाइड कवर बिहाइंड द डस्ट जैकेट. Awesome. Just the magnitude of it makes my spine shiver. बिल्कुल गूज़बम्स आ जाता है गाइस बस सोच कर ही कि ये एक प्रीमाइज हो सकता है. और इसका आई थिंक एक फॉलो अप सीरीज़ भी आ चुका है. द सेकेंड वॉल्यूम इट्स इन वर्क्स और ऑलरेडी पब्लिश्ड. आई डोंट क्वाइट नो. इसको मैं बहुत जल्द पढ़ने वाला हूँ. सो या टोटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. द आर्ट वर्क इज़ फैंटास्टिक. द स्केल इज़ ह्यूमोंगस. ऑब्वियसली इट्स गॉडजिला आफ्टर ऑल. सो यहाँ पर गॉडजिला है. इट लुक्स लाइक थुलू. ये रहा टियामट. आई माइट बी रॉन्ग बिकॉज इसको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बट दिस इज़ टियामत फॉर श्योर. सो आई थिंक दिस इज़ नॉन कैनन. कंटिन्यूटी का पार्ट है या नहीं है, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, बट अरे बाप रे बाप, मेगा गॉडजिला भी है गाइस. फैंटास्टिक. ओह माय गॉड. आई थिंक स्कल क्रॉलर्स भी है यहाँ पर एज यू कैन सी. वाह वाह वाह, आई कैंट जस्ट वेट टू रीड इट गाइज. इसी को मैं पढ़ने वाला हूँ नेक्स्ट. सो हियर आर अ बंच ऑफ कवर आर्ट गैलरीज. आपको दिखाई देता हूँ अगर इतना कुछ दिखा रहा हूँ तो. मज़ा आ गया दोस्तों, बिल्कुल देखकर ही मज़ा आ गया. पढ़कर तो होपफुली और मज़ा आएगा. सो देखते हैं. इट हैज़ बिन क्वाइट सम टाइम कि आई हैव बिन दिस एक्साइटेड अबाउट रीडिंग अ कॉमिक बुक. सो या I think that's about it. And at last but not the least, I have Preacher Omnibus number 2. Preacher का पहला omnibus मैं already चैनल पर फीचर कर चुका हूँ. So with the second omnibus, the Preacher collection is completed और इसको अभी पढ़ा जा सकता है in its entirety. कुछ खास नहीं है डस्ट जैकेट के अंदर, सो पूरा खुलकर मैं नहीं दिखाने वाला हूँ इसको, बट आई विल शो यू सम ऑफ द इनसाइड पेजेस टू गिव यू एन आइडिया अबाउट द आर्ट वर्क. द स्टोरी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. क्रिटिकली एक्लेम्ड. इनिशियली वर्टिगो इम्प्रिंट के अंदर निकला था, फिर डीसी के अंदर ही निकल रहा है अभी है. सो या इट्स नॉट फॉर द फेंट ऑफ हार्ट. एक मैच्योर स्टोरी लाइन है गाइज, फॉर ऑब्वियसली एडल्ट्स. बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है कॉमिक. ब्लड, गोर, एक्शन, वायलेंस, सेमी न्यूडिटी, लैंग्वेज, आई थिंक वो सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग.
और ये काफ़ी पुराना एक कॉमिक है गाइज, इट्स नॉट समथिंग न्यू, सो you can understand by judging the artwork, right? The covers does add a special layer of intrigue to these issues. कुछ और कवर्स आपको मैं दिखाने वाला हूँ अभी. So as I was talking about adult themes, so yeah, bunch of extras are given. Here is another cover. So yeah, that's Preacher for you guys. काफ़ी चंकी एक omnibus है. And with that we come to the end of the overview video. काफ़ी सारा कॉमिक्स ऑर्डर किया गया था, सभी को अभी मैं स्क्रीन के सामने एक एक करके अभी दिखाने वाला हूँ. So bunch of Marvel comics, DC comics, Indian comics, Bengali comics and some Indian mangas as well. और इन सबको मिलाकर लगभग 10,000 का परचेज़ है ये. और इससे पहले कोलकाता कॉमिक कॉन में तो ये सब खरीद कर ऑलरेडी एक 5,000 का अमाउंट बन ही गया था. सो टोटल इन दिस 6 months आई हैव ओनली स्पेंड अबाउट, अरे आई एम सॉरी अबाउट दैट. सो इन 6 महीनों में टोटल मिलाकर लगभग 15,000 का इन्वेस्टमेंट किया हूँ कॉमिक्स के पीछे, जो कि नियो कॉमिक्स के हिसाब से तो काफ़ी कम है. बट आजकल मैं कॉमिक्स पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम. सो उस हिसाब से आई गेस ठीक ही है. इन सब को अगर पढ़ डालूँ तो वही बड़ी बात है फ़िलहाल. बट फ्यूचर में एज यू ऑल नो आई विल ऑब्वियसली कीप बाइंग कॉमिक्स वेदर आई रीड देम और नॉट, क्योंकि अभी एक बुरी आदत में कन्वर्ट हो चुका है. यू नो, बाइंग एंड कलेक्टिंग कॉमिक्स हैज़ टेकन ओवर एक्चुअली रीडिंग दोज कॉमिक्स फॉर नाउ. सो एनीवे, फ्यूचर में जब नया और कॉमिक्स खरीदूंगा आप लोगों को ऑब्वियसली दिखाऊंगा कभी ना कभी. फिलहाल अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कीजिए इसको लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब. मिलता हूँ मैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.